बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का आगाज़ कर चुके हैं और आज हमारी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट के बारे में हैं और ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट सही तरीके से समझ आ जाए और आप उसके मुताबिक इक्वेशन बना लें तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई, इसको ट्रांसलेट करना ना आया, तो फिर जो है ना ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए आपको स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा गौर से समझना बड़ा ज़रूरी है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें और आगे दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट? अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। एक किसान ने कुछ भेड़ें खरीदी हैं। ठीक है, कुछ भेड़ें खरीदी हैं, हमें नहीं पता किस उनकी क्वांटिटी क्या है, लेकिन इतना पता है कि उसने 9,000 रुपीज़ उसके लिए खर्च किए हैं। अब जिस चीज़ का हमें पता नहीं ना होता वो हम सपोज कर लेते होते हैं और जो चीज़ सपोज करते हैं उसको फिर बाद में फाइंड आउट भी करना होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, पहले इतना जो पढ़ा है ना हमने इसी को देख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ शीप्स नंबर ऑफ शीप की जमा शीप ही होती है, शीप। लेट द नंबर ऑफ शीप बॉट, जो खरीदी गई हैं, बॉट बाय किसान, बॉट बाय फार्मर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसकी तादाद एक्स है। टोटल प्राइस कितनी लगी उसकी? 9,000 में, 9,000 में उसने इतनी शीप्स खरीद ली हैं। टोटल प्राइस जितने पैसे उसने लगाए वो हैं 9,000 रुपीज़। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया कि एक फार्मर ने, एक किसान ने भेड़ें खरीदी कितने में? 9,000 में। आगे जरा पढ़ें। इफ ही हैड पेड ₹100 फॉर ईच। इफ ही हैड पेड, यहां पे लेस का लफ्ज आना था। मुझे जरा थोड़ी स्टेटमेंट जरा दोबारा चेक करनी होगी, मुझे लगता है स्टेटमेंट में से कुछ मैंने मिस कर दिया है। जी बिल्कुल मैं ठीक था, यहां पे लेस का लफ्ज आएगा। इफ ही हैड पेड ₹100 लेस, अगर वो 100 रुपया कम पे करता है, किसके ऊपर? फॉर ईच, हर भेड़ की कीमत के ऊपर अगर वो 100 रुपया कम करता है। अच्छा, अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कीमत होनी चाहिए, एक भेड़ की कीमत कितनी है। ठीक है, जितनी एक भेड़ की कीमत होगी उसमें से 100 कम कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक भेड़ की कीमत यानी 1 शीप की प्राइस जो है वो निकालनी पड़ेगी। प्राइस ऑफ 1 शीप इज, प्राइस ऑफ 1 शीप। अच्छा, टोटल उसने 9,000 रुपीज़ खर्च किए और एक्स उसने शीप खरीद ली हैं। तो फिर एक शीप की जो है वो प्राइस किसके बराबर आ गई? दैट इज इक्वल टू 9,000 ओवर एक्स। मसलन फ़र्ज़ किया कि एक आपने 9,000 रुपया खर्च किया और एक शीप की कीमत 1,000 है। लेट्स सपोज दैट, तो एक शीप्स खरीदी गई 9 शीप्स खरीदी गई, 9 शीप्स बॉट की गई। तो एक शीप की प्राइस फिर किसके बराबर आएगी? 1 शीप इज इक्वल टू जो टोटल प्राइस होती है ना, टोटल प्राइस को नंबर ऑफ जो चीज़ें आपने बॉट की हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस ऑफ 1 शीप किसके बराबर आ गई? 9,000 ओवर एक्स।
और ये क्या है, रुपीस में होगी। ठीक है, वो क्या करता है, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें क्योंकि स्टेटमेंट ही असल चीज है। अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000, कुछ उसने शीप्स खरीद ली 9,000 में। इफ ही हैड पेड, अगर वो 100 रुपया कम खर्च करता है, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर। जब हर शीप में से 100 रुपया, जितनी भी उसने शीप्स खरीदी हैं उसमें से, उसकी कीमत में से, हर एक की कीमत में से 100 रुपया वो कम कर देता है, तो उसका फायदा ये होता है कि वो 3 और शीप्स खरीद लेता है। ठीक है, तो लेट ही पेड 100 रुपीस लेस देन कॉस्ट ऑफ 1 शीप। फिर एक शीप की कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी, 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स में से 100। ठीक हो गया जी। अब ये एक शीप की कीमत आ गई कंसेशन के बाद। पहले 9,000 में उसने कितनी खरीदी, 9,000 में एक्स खरीदी। उसके बाद जब उसकी कीमत कम हो गई तो कीमत उसकी, उसने कितनी कितनी भेड़ें हो जाएंगी, 3 ज्यादा, यानी एक्स पहले थी, तो अब नई शीप्स कितनी ऐड हो गई, 3, तो टोटल इसकी प्राइस, टोटल शीप हो गई एक्स प्लस 3। देन न्यू नंबर ऑफ शीप्स, शीप की जमा शीप ही होती है, किसके बराबर आ गई जी, एक्स प्लस 3। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 9,000। ठीक है, जब उसने एक्स खरीदी थी तो भी 9,000 थी, अगर वो कंसेशन रेट पे खरीदता है तो भी टोटल प्राइस 9,000 ही रहेगी। ठीक है, तो अमाउंट पेड या टोटल कॉस्ट कह लें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट किसके बराबर दी हुई है, 9,000 रुपए के बराबर। ठीक है, अब फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला ये है कि क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास जो आप परचेज करते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। राइट। अब क्वांटिटी कितनी हो गई है आपकी, x प्लस 3, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 3, और प्राइस कितनी है, नई प्राइस है 900 ओवर x माइनस 100, और टोटल जो पैसे लगते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, 9,000। ठीक है, ये अब हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको हमने सॉल्व करके तो x की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी फर्ज किया जी आपने 5 भेड़ें खरीदी हैं। ठीक है, फर्ज किया जी 9 भेड़ें खरीदी हैं। ठीक है, 9 भेड़ें खरीदे क्योंकि हमने ऊपर 9 ही लिया था। 9 भेड़ें खरीदी हैं और हर भेड़ की कीमत 1,000 रुपया है। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आया, 9,000। तो इसी तरह क्वांटिटी इनटू प्राइस किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट के बराबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें कि पहले इसका एलसीएम ले लें, x प्लस 3 इंटू 900 माइनस 100x ओवर x इज इक्वल टू 9,000। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो x है, ये x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ जाके। ठीक है, और ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x को 9,000 से ज़रब दिया तो जवाब आ गया 900x। फिर x को माइनस 100 के साथ ज़रब दिया तो माइनस 1,000 नहीं होए 100x स्क्वायर। ठीक, 3 को 900 से ज़रब दिया तो जवाब आ गया 2700।
और फिर 3 को 100 के साथ ज़रब दिया तो आंसर आ गया 300x, राइट, इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बी 9000x। अब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब को उठाकर उधर ले जाओ। उठाने से पहले मेरा ख्याल है कि ये 900 है और ये 300 है। 900 में से 300 गए तो बाकी कितने रह गए? 600। तो ये आ गया -100x², 100x² माइनस 900 में से 300 गए, बाकी रह गए 600x। ठीक, उसके बाद ये था 2700 एज इट इज आ गया। फिर ये जो 9000x था, इसको भी उठाकर आप इधर ही ले आए, मेरा ख्याल है 9000x is equal to 0. Now you can see that it has become quadratic in x. आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ज़रा करेक्शन कर लें, यहाँ पे 900 की बजाय 9000, एक सिफर की कमी हो गई है, तो वही एक सिफर हम यहाँ पे लिख देंगे 9000। उसके बाद फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 9000x, 9000x माइनस ये ठीक हो गया, ये 27000 हो जाएगा, 27000 माइनस 300x। उसके बाद फिर ये जो अगली सिंप्लीफिकेशन है वो आगे जगह कम है, हम इस पेज पे करते हैं। अब इसको मैं रीअरेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो सबसे पहले क्यों ना मैं ये स्क्वायर वाली टर्म को लिख लूँ, -100x² प्लस उसके बाद 9000x, फिर है प्लस 2700 माइनस 300x, और इसको उठाकर इधर ले आए तो इधर आके बन गया -9000x इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश। आपके पास बच गया -100x² माइनस 300x प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड कर दें आप -100 के साथ, तो ये बन जाएगा सिंपल x² प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो 15 × 18 270 के बराबर आता है, ठीक है। अब हमें प्लस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा, छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, -270। 18x माइनस 15x, x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 18, 15 कॉमन, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फर्दर x प्लस 18 कॉमन निकाला, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो केसेस पैदा होंगे, एक में आएगा x माइनस 15 इज इक्वल 0, एक में आएगा x प्लस 18 इज इक्वल 0। x इज इक्वल टू 15 शीप, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू -18, ठीक है ना। अब शीप्स की तादाद जो है वो शीप की तादाद माइनस तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, कांट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि शीप की जो तादाद है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, -18 नहीं हो सकती, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट इसकी मिलती जुलती है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ठीक है। वहाँ पे शीप थी, यहाँ पे वो अंडे बेच रहा है। अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग फॉर ₹2400, 2400 रुपये में उसके पास अंडों का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सेल कर देता है। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन ज़्यादा हों तो वो क्या कर सकता है, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, वो उतनी ही मनी हासिल कर सकता है बाय सेलिंग दी होल ₹0.50 पर डज़न चीपर,
ठीक है, 0.5 कम करके वो उस उतनी ही कीमत में उसको सेल कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो कम करता है, देखें यहाँ पे उसने रेट कम किया तो ज़्यादा अंडे बेचेगा। जब ज़्यादा अंडे बेचेगा तो आपने बताना है कि उसने कितने दर्जन अंडे बेचे। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो अंडों की दर्जनों में बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर आना है वो डजन्स में आएगा। तो यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स, यानी स्टॉक ऑफ एग्स जो है ये नंबर ऑफ एग्स जो है ना वो हमने एक्स लेने हैं, डजन किस में लेने हैं। तो चूंकि यहाँ पे उसने डजन की बात की है तो इसलिए जो हम सपोजिशन करेंगे कि जो अंडे उसने सोल्ड किए हैं उनकी तादाद एक्स लेंगे। तो पहले हम सिर्फ इस फिक्रे को देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ एक्स डजन, नंबर ऑफ एक्स डजन are sold for ₹2400। ठीक हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि x किसके बराबर है, नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ एग्स, दर्जनों अंडों की तादाद इन डजन। ठीक है, अच्छा अब एक दर्जन की जो है ना वो कीमत कितनी आएगी। अब प्राइस ऑफ 1 डजन एग, 1 डजन एग दैट इज इक्वल टू 2400 बटा एक्स। बात फिर वही आ जाती है कि फर्ज किया कि आपने कोई 10 अंडे ख़रीदे हैं 24 रुपये में। ठीक है, तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी, 24 बटा 10। ठीक है, तो उसी तरह 2400 रुपये आपने खर्च किया है, ये एक्स अंडों की जो तादाद है उनके दर्जनों में तादाद है वो है, तो एक दर्जन की कीमत इतनी आ गई रुपीस। ठीक है, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग फॉर ₹2400। ठीक है, और यहां तक हमने कर लिया और एक दर्जन की कीमत इसके बराबर आ गई। फिर आगे क्या होता है, इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और हों, इफ ही हैज 2 डजन मोर एग्स, तो देन न्यू क्वांटिटी किसके बराबर आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ एग्स इज इक्वल टू एक्स दर्जन पहले थे, 2 दर्जन उसके अंदर और ऐड हो गए। अब जब 2 दर्जन ऐड हो गए हैं तो फिर क्या होता है, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, पैसे उसको उतने ही मिलने हैं जितने पहले मिले थे। बाय सेलिंग द होल, इन सब को फरोख्त करने के उतने ही पैसे मिलेंगे जितने उसको पहले पैसे मिले थे। लेकिन क्या करता है, एक दर्जन में से 50 पैसे कम कर देता है। अच्छा, अब न्यू प्राइस ऑफ 1 डजन किसके बराबर आ जाएगी, प्राइस लेस, जो प्राइस लेस की है वो कितनी है, 0.50 रुपीस। इसको मैं ऐसा नहीं लिख दूं 50 बटा 100 आधा रुपया। ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो न्यू प्राइस ऑफ 1 डजन एग, जो नई प्राइस होगी नए अंडों की वो किसके बराबर होगी, ये पहली प्राइस थी 2400 बटा एक्स में से 1/2 निकाल दिए। ठीक है, अच्छा अब ये फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस
इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, अब क्वांटिटी हमारी कितनी है? क्वांटिटी हमारी है x प्लस 2, यहां पे आ गया x प्लस 2। इनकी प्राइस जो नई मुकर्रर करदा प्राइस आई है वो आई है, इसका एलसीएम ना ले लूं मैं ऐसे, तो एलसीएम आ जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा 4800 माइनस x, तो यहां पे फिर आ जाएगा प्राइस इसकी आ गई 4800 माइनस x ओवर 2x। कितनी है? उतनी ही अमाउंट में वो ये क्वांटिटी सोल्ड करता है, 2400। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x के साथ ज़रब दी तो अब साथ साथ इसको भी ज़रब देते हैं। x को 4800 से ज़रब देंगे 4800x आ जाएगा, x को माइनस x से ज़रब देंगे माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 4800 से ज़रब देंगे 9600। तौबा तौबा तौबा। उसके बाद 2 को माइनस x से ज़रब देंगे माइनस 2x इज इक्वल टू 2x को 2400 से ज़रब देंगे तो जवाब आ जाएगा 4800x। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास क्या आया फिर, दैट इज इक्वल टू 4800x माइनस x स्क्वायर प्लस 9600 माइनस 2x माइनस 4800x इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास बच गया माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस के 2x हैं, माइनस 2x प्लस 9600 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया x स्क्वायर जमा 2x मनफी 9600 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो है इसके ज़रा फैक्टर बनाने हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। फैक्टराइजेशन नहीं होती, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और चूंकि क्वेश्चन लंबा है इसको रेज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जी, b की जगह पे 2 आ गया, बी स्क्वायर की जगह पे 4 माइनस 4, a की जगह पे 1 माइनस 9600। ये माइनस माइनस प्लस 38400 आ गया, इसमें जमा किया 38404, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 195.9, तो तकरीबन ये 196 के बराबर आ गया। अब आगे यहाँ पे बनेंगे हमारे दो केसेस। एक में आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 196 बटा 2, और दूसरे केस में आएगा -2 माइनस 196 डिवाइडेड बाई 2। अब 196 में से 2 गए तो बाकी कितने रह गए? 194, 194 बटा 2, तो इधर क्या बच गया? x इज इक्वल टू माइनस 198 बटा 2, तो ये आ गया कटने के बाद 97, और ये किसके बराबर आ गया? -99। अब जो हम काउंटिंग करते हैं कि इतने दर्जन -99 जो है वो दर्जन जो है वो अंडे नहीं हो सकते, तो इसलिए कांट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 97 डजन। ओहो 97 डजन जो है ना, ये आपका आंसर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो ये फिज़िक्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यानी फिज़िक्स की एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में कैसे है वो आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे।
द मेन चीज़ जो है वो पता क्या है, स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। एक साइकिल सवार है, अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ही स्पीड के साथ उसने फिक्स की हुई है, उसी स्पीड के साथ जनाब वो चलता जा रहा है और 48 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। अब फिज़िक्स में डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? एस के साथ डिस्टेंस, स्पीड जो होती है वेलोसिटी कह लें जी, वेलोसिटी को चूँकि वी से शुरू होती है, वी, और टाइम को टी के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यही नोटेशंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये फिजिक्स के फार्मूले भी शायद यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। आज साइकिलिस्ट, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया जी साइकिलिस्ट ने? 48 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट इज इक्वल टू 48 किलोमीटर। अब इसमें देखें यूनिफॉर्म स्पीड की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? वी के साथ। तो लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट किसके बराबर है जनाबे वाला? वी के बराबर रख दिया। वी किलोमीटर पर आवर, ये इसके यूनिट हैं जी। एक घंटे में इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो चलता जा रहा है जी। अच्छा, टाइम भी होगा इसमें। ठीक है, तो लेट टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट, टाइम उसने ले लिया जी टी। ठीक है, और फार्मूला हमारा होता है एस इज इक्वल टू वी टी। तो उसने डिस्टेंस तय किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस को हमने एस के साथ डिनोट करना था। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 48 किलोमीटर आ गया जी, 48 किलोमीटर। अब फार्मूला है हमारा एस इज इक्वल टू वी टी। एस की जगह पे आ गया 48। ठीक है, उसके बाद ये आ गया वेलोसिटी और ये आ गया टाइम। तो टाइम हमारे पास किसके बराबर निकल आया? जो टाइम वो लेता है इतना टाइम लेता है जी। ठीक है, वी का हमें पता नहीं है। तो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर, यानी एक्चुअली हमने टाइम ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना डिस्टेंस तय करने में वो कितना टाइम लेता है। लो जी, 30 के बराबर आ गया। अब आगे फिर क्या कहता है? इफ़ ही हैज़ ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी जो पहले स्पीड थी उससे 2 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है। स्पीड स्लोड बाय साइकिलिस्ट, वो कितने मीटर है जी? 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इतनी स्पीड जो है वो उसकी कम हो जाती है। तो न्यू स्पीड फिर किसके बराबर आ गई? न्यू स्पीड इज इक्वल टू, न्यू स्पीड का जो है वो पहले थी उसकी वेलोसिटी वी में से 2 माइनस कर दिए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नई स्पीड आपके पास आ गई। अब देखते हैं कि नया टाइम जो है वो कितना लिया साइकिलिस्ट ने। पहला जो टाइम था साइकिलिस्ट का ये था। ठीक है, अब उसने 2 घंटे ज़्यादा लेने हैं। तो न्यू टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट, न्यू टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई वी में 2 घंटे और जमा कर दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। S हमारे पास है किसके बराबर? S हमारे पास दिया गया है हमें 48। दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे शुरू में लिखा था मैंने S इज इक्वल टू 48।
ठीक है, फार्मूला है फिजिक्स का एक्स एस इज इक्वल टू वी टी, टोटल उसका डिस्टेंस आ गया 48, वेलोसिटी जो है उसकी कम हो गई थी v-2, लेकिन टाइम जो है वो बढ़ गया उसका 48 ओवर v+2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके तो v निकालते हैं। जब v हमारे पास निकल आएगा तो फार्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी, तो ये वाला फार्मूला लगा के तो हम टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा v, कैलकुलेट हमने टाइम करना है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने में वो कितना वक्त लगाएगा, यानी टाइम कैलकुलेट करना है। आप ऐसा करें कि पहले इसका एलसीएम ना ले लें, इसका एलसीएम लिया तो आ गया 48 प्लस v, ये 2v हो जाएगा ओवर v के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय v, यू विल गेट 48v इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48v आ गया, इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2v स्क्वायर माइनस 96 माइनस 4v, इन सबको चूक कर उधर ले जाओ, 48v प्लस 2v स्क्वायर माइनस 96 माइनस 4v माइनस 48v, तो ये 48 और ये आपस में खत्म, फिनिश, यू विल गेट 2v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 96 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दें 2 के साथ, 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई 2, जिसके साथ डिवाइड करना है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 96 को 2 पर डिवाइड किया तो 48 आ गया। 48 के तो बड़े आराम से फैक्टर बन गए, 8 6 48 माइनस 8v जमा 6v मनफी 48 इज इक्वल टू 0। v कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया v-8, 6 कॉमन निकाला यहाँ से, ब्रैकेट में आ गया v-8 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में से v-8 निकालेंगे तो v प्लस 6 आ गया इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। यहाँ से v की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से v की वैल्यू आ गई -6। -6 वैल्यू नहीं हो सकती, स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कांट भी नेगेटिव, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, कांट बी नेगेटिव। लो जी, वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब वेलोसिटी है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तय किया जी, कितना डिस्टेंस तय किया था उसने, 48, तो s बराबर है वी टी, 48 इज इक्वल टू 8t, तो t किसके बराबर आ गया, 8 6 48, 6 घंटे में जो है वो क्या करेगा, इतना सफ़र तय करेगा जी। क्वेश्चन नंबर 5, एक मरतबा फिर स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई काम करना है अब्दुल्ला ने और हादी ने। अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी, यानी अब्दुल हादी चुस्त है और ये सुस्त है। जितनी देर में ये काम करता है, जितने दिनों में, उसमें 10 दिन ऐड कर दें तो अब्दुल्ला काम करता है, ठीक है। पहले हम इतनी स्टेटमेंट को ज़रा लिख लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय हादी, अब्दुल हादी के बजाय ना मैं सिर्फ हादी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा क्योंकि ये नाम थोड़ा लंबा है, हादी। लेट टाइम टेकन बाय हादी टू डू वर्क, काम करने के लिए वो कितना टाइम लेता है जी, x दिन, x डेज ले लेता है, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय अब्दुल्ला
टू डू वर्क। अब्दुल्ला क्या करता है, इससे 10 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो ये आगे जी x प्लस 10 दिन लेगा ये। उसके बाद क्या है, टुगेदर दे फिनिश द जॉब इन 12 डेज। दोनों मिलके 12 दिनों में काम ख़त्म कर देते हैं। टू फिनिश द जॉब, टू फिनिश द जॉब टुगेदर they take 12 days। हमने बताना है कि अगर हादी अकेला काम करे तो कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि एक दिन में हादी कितना काम करता है, ठीक है। वर्क डन बाय हादी इन 1 day, work done by the Hadi in 1 day, वो आ जाएगा 1/x days। वर्क डन बाय अब्दुल्ला, अब्दुल्ला एक दिन में कितना काम करेगा, इन 1 day, वो 1/x + 10 आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, बोथ फिनिश वर्क डन बाय बोथ, वर्क डन by both in 1 day is equal to 1/12। चलें जी, अब इक्वेशन बनाते हैं। वर्क डन बाय द अब्दुल्ला इन 1 day हादी 1/x बाय अब्दुल्ला x + 10 और दोनों मिलके 1/12। तो अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा x × x + 10। तो x + 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ गया 2x + 10 और नीचे आ गया x² + 10x, ठीक है, 1/12। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, x² + 10x के साथ, जबकि 12 मल्टीप्लाई होगा 2x + 10 के साथ। तो ये आ गया x² + 10x इज इक्वल टू 24x माइनस 12 120। तो ये आ गया जी x² जमा 10x माइनस 24x प्लस 100 एंड ये प्लस का आएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -120 इज इक्वल टू 0। x² 24 में से 10 गए, बाकी रह गए 14 मनफी 120 इज इक्वल टू 0। अब हमने 120 के जो है वो फैक्टर बनाने हैं, जिनको ऐड किया जाए तो हमारा x मिस हो गया अभी यहाँ से। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें -120 आए और ऐड करें तो -14 आए। लो जी, 20 और 6 फैक्टर बनते हैं इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे जी हम x² माइनस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे, प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 20 प्लस 6 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में से x माइनस 20 को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस यहां से बनेंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6। ये नहीं ले सकते हम क्योंकि -6 दिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो लो जी, ये आगे जी हादी साहब का टाइम टेकन बाय द हादी, कितने दिनों में काम करेगा, 20 दिनों में काम करेगा अकेला।
और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि अब्दुल्ला एक दिन कितने दिनों में काम करेगा, तो इसमें 20 जमा कर देने थे, टोटल आंसर 30 आ जाना था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है इनक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट देखिए क्या है, अ ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ ए कार इज मॉडल्ड बाई, आप गाड़ी को ब्रेक मारते हैं ना, तो आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि भाई ये फ़लाँ जगह पे मैंने जाके गाड़ी को रोकनी है, तो अंदाजे से आप ब्रेक मारते हैं। तो उसका जो मॉडल तैयार किया गया ना वो ये वाला है। ठीक है, 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s, वेयर s इज़ द स्पीड ऑफ द कार विच इज़ इन किलोमीटर पर आवर। इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ 50 मीटर। ठीक है, अब आपने 50 मीटर से आगे नहीं जाना, उससे पहले पहले ब्रेक मारनी है। फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर द ब्रेकिंग इज सेफ, आपने वो स्पीड मालूम करनी है जिससे ब्रेकिंग सेफ हो। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ। अच्छा, अब ये देखें गिवन है हमें ये डिस्टेंस जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड, यहाँ पे दिया हुआ है d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग कितनी है, 50 मीटर। रेंज फॉर विच ब्रेकिंग इज सेफ, तो उसके लिए क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50 आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना है, जब हमने ब्रेक मारनी है तो जवाब इससे कम आना चाहिए। तो ये हमने ds की वैल्यू पुट कर दी, 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s इज लेस दैन इक्वल टू 50। उसके बाद इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 2/100, इसका पॉइंट ख़त्म किया 1/100 इज लेस दैन इक्वल टू 50। 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद 2 के ऊपर डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बन गई। एसोसिएटेड इसलिए बनाते हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। ये क्वाड्रेटिक इन s बन गई। ठीक है, और इसकी जो है ये क्वाड्रेटिक इन s बन गई, तो फैक्टर इसके बनते नहीं हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -25। फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये 25, इसको माइनस और माइनस प्लस आ गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में 25 ऐड किए तो 10,025। इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो 100.12 आ जाएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। अब 2 केसेस पैदा होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब प्लस वाला जो है 100.12 में से 5 निकाले तो 95.12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास निकला है जी, स्पीड निकल आई उसकी। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया है, स्पीड अब नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो रेंज आपकी आ गई स्पीड की वो क्या होगी, स्पीड शुड बी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ये 47.56 और ये लेस दैन 50 होनी चाहिए। और चूंकि यहाँ पे इक्वल का निशान है तो यहाँ पे भी इक्वल का निशान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ रॉकेट फ्लोस द हाइट फंक्शन। रॉकेट जो है वो ऊपर जा रहा है, उसका जो हाइट फंक्शन है वो किसके बराबर दिया गया है, ht इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, वेयर ht क्या है, h जो है वो हाइट है इन मीटर, और हाइट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, एंड t इज द टाइम इन सेकेंड। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। जब उसकी हाइट 40 मीटर हो जाती है तो टाइम इंटरवल क्या होगा, किस टाइम इंटरवल के दौरान जो है उसकी हाइट 40 हो जाएगी। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, h की जगह पे पुट कर देते हैं, पुट h इज़ इक्वल टू 40, तो ये फिर आ जाएगा 40 इज़ इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। इसको उठा कर इधर ले आएँ, इधर आके ये पॉजिटिव बनेगा, -20t प्लस 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन t बन गई 5t स्क्वायर 20t माइनस जमा 40 में से 10 के तो बाकी कितने रहेंगे 10।
ठीक है। अब 50 5 कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई 5 करते हैं। टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a 1 के बराबर आ गया, b माइनस 4 और c की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a की जगह पे आ गया 1। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू माइनस बी की जगह पे आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 a की जगह पे आ गया 1, b की जगह पे आ गया 2 ओवर 2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 8 गया, बाकी रह गया 8। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि x इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया 4 प्लस, इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। तो एक केस आ गया हमारे पास 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, और एक केस आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे वाले से कैंसिल, 2 कॉमन लिया, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, तो ये इसके साथ कट गया। जवाब आ गया आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, उसके बाद इधर क्या आ गया जी, इधर आ गया जी आपका आंसर 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब जो इंटरवल आपका बनता है ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इंटरवल आपका बना t शुड बी बिटवीन, छोटी कीमत इधर आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बल्कि ये इंटरवल ही लिख लें आप ना ऐसे करके, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर आ गया। ये भी आंसर ठीक है। अब इसको जो ना ये ज़रा उसमें लेके आते हैं, डेसिमल्स में लिखते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये साथ 2 नहीं आएगा, सॉरी, ये तो सिंप्लीफाई कर दिया ना हमने, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। लो भी ये इंटरवल आ गया। इस इंटरवल के दौरान जो है उसकी हाइट जो है वो क्या होगी, ज़मीन से उसकी हाइट कम से कम 40 मीटर होगी, इज़ एट लीस्ट। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ये अपने अंजाम को पहुंचा, ख़त्म हुआ ये चैप्टर। अब इंशाल्लाह ताला जो अगला चैप्टर है आपका वो थोड़ा लेंथी है, तो अगर आप को ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फ़ुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।